Good morning, students. So in last lecture we have solved 3 word problems. Let us continue our word problems now. So fourth question. The population of a metro city was 1 crore 37 lakh 28,345 in 2010. So in 2010, how much was the population? One crore 37 lakh 28,000 then 345, right? It increased by 15 lakh 24,215 in नेक्स्ट 2 years. सो नेक्स्ट 2 years यानी 2010 है तो उसके बाद 2 years तो क्या आएगा इन 2012, राइट? इट इंक्रीज्ड बाय कितना इंक्रीज हुआ 15,24,215. इंक्रीज का मतलब हमें क्या करना है इसके साथ, ऑब्वियसली प्लस. इंक्रीज यानी हमें बढ़ाना है, सो हम प्लस कर लेते हैं. और 15,24,215 10 5 6 5 12 5 again 12 4 and 5. So 1 crore 52 lakh 52,560 इतने 2012 में इंक्रीज होके इतनी पॉपुलेशन हो गई. देन आगे क्वेश्चन क्या है, एंड ऑल्सो 12,50,360 पर्सन माइग्रेटेड फ्रॉम द सिटी आइदर टू द अदर सिटी और टू द फॉरेन कंट्री ड्यूरिंग दिस पीरियड. फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इन 2012. अभी बोला क्या है कि इतने टोटल है, इसमें से भी आधे माइग्रेट हो गए या तो दूसरी सिटीज़ में या फिर फॉरेन कंट्रीज़ में. माइग्रेट का मतलब क्या होता है कि जो भी टाउन या सिटी की जो भी पॉपुलेशन ये थी इसमें से माइग्रेट होके यानी दूसरी जगह पे वो चले गए यानी लेस हो गए, माइग्रेट हुए यानी लेस हो गए. सो इन 2012 people migrated are कितने माइग्रेट हुए 12,50,360, राइट? सो इसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस. सो माइनस कर लेते हैं अभी. 1 crore 52 lakh 52,560 ये आया था हमारा आंसर, राइट? उसमें से कितने माइग्रेट हो गए 12,50,000 देन 360 इतने माइग्रेट हो गए यानी दूसरी सिटी में या फिर फॉरेन कंट्री में चले गए, तो वो सिटी में तो कम हो गए. सो 0 - 0 0, 6 - 6 0, 3 5 - 3 2, 2 - 0 2, देन 5 - 5 0, 2 - 2 0, 5 - 1 4 और 1. सो 1 crore 40,02,200 पीपल बचे.
So in 2012 the population of metro city will be कितनी होगी 1,40,02,200 people. Understood? पहले क्या हुआ 2010 में कुछ वैल्यू दी थी, उतनी पॉपुलेशन थी. देन बोला कि आफ्टर 2 years यानी 2012 में इतनी इंक्रीज हुई तो हमने प्लस किया, राइट. देन बोला कि 2012 में ही दूसरे आधे लोग माइग्रेट हो गए थे, इतने लोग माइग्रेट हो गए तो वो सिटी मेट्रो सिटी में से चले गए छोड़ के. तो हमें चले गए तो क्या करना पड़ेगा माइनस. तो पॉपुलेशन कितना बचा 1,40,02,200. अंडरस्टूड. नेक्स्ट क्वेश्चन. The question is, in the Lok Sabha election in a constituency, the successful candidate polled 18,25,355 votes and won the election by a margin of 1,37,415 votes. How many votes did his nearest rival poll? यानी टोटल वोट्स है वो आए हमारे पास टोटल वोट्स हमारे पास कितने थे 18,25,355 एंड विनिंग कैंडिडेट को कितने मिले विनिंग कैंडिडेट पोल्ड कितने वोट्स 1,37,415 वोट्स. तो लूजिंग कैंडिडेट को कितने मिलेंगे या फिर उसके सामने वाले राइवल कैंडिडेट को कितने मिलेंगे राइवल कैंडिडेट पोल्ड कितने क्या करना है ये दोनों को माइनस माइनस 1,37,415 5 minus 5 0 5 minus 1 4 3 में से 4 माइनस नहीं कर सकते सो 13 ये होगा 4 में से 7 नहीं जा सकता सो यहाँ पे 1 डाल 14 वे 1 में से 3 नहीं जाता 11 7 so here it will come 9 then 7 8 6 1 अंडरस्टूड. सो राइवल कैंडिडेट को कितने वोट्स मिले 16,87,940 वोट्स. अंडरस्टूड. नेक्स्ट क्वेश्चन. Question is somewhat like this. The number of sheet of a paper available for making notebook is 1,25,000. So number of sheet हमें दी है. I am writing in short form. Number को नो number of sheets कितनी है 1,25,000. Then each sheets make 8 pages of notebook. यानी एक शीट है वो नोटबुक के कितने पेज बनाती है
8 pages. So here I am writing one sheet makes 8 pages, right? And each notebook contains 250 pages. One notebook has how many pages? 250 pages, right? So first हम क्या फाइंड करेंगे? नंबर ऑफ पेजेस, क्योंकि एक नोटबुक में हमें 215 पेजेस दिया. आगे का क्वेश्चन देखते हैं. हाउ मेनी नोटबुक्स कैन बी मेड फ्रॉम द अवेलेबल शीट ऑफ पेपर. इतने शीट में से हमें कितनी नोटबुक्स मिलेगी, कितनी नोटबुक्स हम बना सकते हैं, वो हमें फाइंड करना है. सो वन शीट इक्वल टू कितने पेजेस है? 8 पेजेस है. तो हमारे पास कितनी शीट्स है? 1,25,000 शीट्स. उसमें से कितने पेजेस मिलेंगे वो हमें फाइंड करना है. क्रॉस मल्टीप्लाई, क्वेश्चन मार्क के सामने 1 है तो वो डिनोमिनेटर में जाएगा और ये दोनों मल्टीप्लाई. 1,25,000 मल्टीप्लाई बाई 8. 8 0 ज़ा 0, 8 0 ज़ा 0, 8 0 ज़ा 0, 8 5 ज़ा 40, 8 2 ज़ा 16, 16 प्लस 4 20, 8 1 ज़ा 8 प्लस 2 10. इतने क्या हुए? पेजेस हुआ, राइट? नाउ वन नोटबुक, उसमें कितने पेजेस होते हैं? 250 पेजेस, राइट? तो हमारे पास कितने पेजेस है? इतने पेजेस है. 10 लाख पेजेस में कितनी नोटबुक्स बनेंगी वो हमें फाइंड करना है. तो ये 250 क्वेश्चन मार्क के सामने जा रहा है और 10 लाख वन नोटबुक के साथ मल्टीप्लाई होगा. 10 लाख 1 ज़ा 10 लाख ही, अंडरस्टूड? और क्वेश्चन मार्क के सामने वो डिनोमिनेटर में जाता है. 1 0 कट, इसको कट करेंगे. 25 4 ज़ा 100, कितने जीरोस बचे? 1 2 3. इजी डिवीजन ट्रिक. 25 25 कट, कितनी नोटबुक्स बनेंगी? 4000 नोटबुक्स. अंडरस्टूड? क्वेश्चन क्या था? हमें कितनी शीट दी है? 1,25,000 शीट दी है. तो वन शीट में से कितने पेजेस बनते हैं? 8 पेजेस. और एक नोटबुक में कितने पेजेस है? 250 पेजेस. तो पहले हम नंबर ऑफ पेजेस फाइंड करेंगे कि वन शीट इक्वल टू 8 पेजेस. सो 1,25,000 शीट्स में से कितने पेजेस बनेंगे वो फाइंड करना है. क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमें मल्टीप्लाई आया, डिनोमिनेटर में 1 जाएगा तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. सो हम नहीं लिखते. मल्टीप्लाई किया तो 10 लाख पेजेस आया. अभी वन नोटबुक में कितने पेजेस हमें दिए हैं? 250 पेजेस, वो लिखा. तो हमारे पास कितने पेजेस है? 10 लाख पेजेस. 10 लाख पेजेस में से कितनी नोटबुक्स बनेंगी वो हमें फाइंड करना है. नंबर ऑफ नोटबुक्स, क्वेश्चन मार्क यानी नोटबुक के नीचे नोटबुक. सो नोटबुक फाइंड करना है. क्रॉस मल्टीप्लाई, क्वेश्चन मार्क के सामने 250 पेजेस है तो वो डिनोमिनेटर में जाएगा और 10 लाख न्यूमरेटर में. अंडरस्टूड? 0 0 कट. 25 4 ज़ा 100 और कितने जीरोस बचे? 3 जीरोस. सो 25 zeros are 25 zeros and 25 zeros are 25 कट. 4000 notebooks. Understood? Thank you.